अन्ना आपके बीच आए और उनका स्वागत जिन शब्दों में आप लोग कर रहे हैं और आखिर में जिस तरह से वर्मा जी ने आपसे नारा लगाया और आपने नारे का जवाब जिस तरीके से मुट्ठी बांधकर दोनों हाथ उठाकर दिया, उससे मुझे लगता है कि जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन्हें थोड़ा डरना चाहिए। जब किसान अपनी मुट्ठी बांध लेता है तो सिर्फ किसान मुट्ठी नहीं बांधता, किसान का बेटा जो फौज में है वो भी अपनी मुट्ठी बांध लेता है। किसान का बेटा जो पुलिस में है वो भी अपनी मुट्ठी बांध लेता है। और अगर किसान भ्रष्टाचार की खिलाफत करे, अगर किसान इस देश को बदलने की बात करे, तो फिर किसान के ये दोनों बेटे जो एक फौज में है और एक पुलिस में है, ये भी कहीं मन ही मन देश को बदलने की कसम खा लेते हैं। आज सुल्तानपुर में आपने अन्ना का स्वागत किया। अन्ना के स्वागत के पीछे भ्रष्टाचार से लड़ने की भावना तो है, लेकिन अन्ना आज आपसे यहाँ भ्रष्टाचार से बड़ी बात करने के लिए आए हैं। अन्ना ये बताने आए हैं कि भ्रष्टाचार है किस वजह से, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, किसान को उसकी फसल का भाव क्यों नहीं मिलता है, क्यों ज़बरदस्ती सीमा पर जवानों की हत्याएं करवाई जाती हैं और क्यों ज़बरदस्ती सेना का सम्मान घटाया जाता है, जिस सेना में 80% लोग हिंदुस्तान के किसानों के बेटे हैं। अन्ना इसलिए आपको ये बताने आए हैं क्योंकि अन्ना ये मुल्क बदलना चाहते हैं। अन्ना आपको ये बताना चाहते हैं कि आज़ादी मिली थी, इस मुल्क को चलाने का एक तरीका संविधान ने बताया था। संविधान सभा ने संविधान बनाया और संविधान में इस देश को चलाने का तरीका लिखा हुआ है। यहाँ पर किसानों के बेटों में कुछ वकील भी होंगे, कुछ प्रोफेसर भी होंगे और कुछ छात्र भी होंगे जिन्हें कंप्यूटर चलाना आता है। हिंदुस्तान के संविधान में जो सन 50 में लागू हुआ, उस संविधान में कहीं पर भी राजनीतिक दल शब्द नहीं है। उस संविधान में कहीं पर भी पॉलिटिकल पार्टी शब्द नहीं है। संविधान कहता है लोकसभा में राजनीतिक दलों के या पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि नहीं, जनता के प्रतिनिधि जाएंगे। इस देश में रहने वालों के प्रतिनिधि जाएंगे। संविधान कहीं पर भी राजनीतिक दलों को मान्यता नहीं देता। और अन्ना लोगों से ये कह रहे हैं कि हमारे भ्रष्टाचार की जड़ अगर कहीं छिपी है तो राजनीतिक दलों के बीच में छिपी हुई है। सारे राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो या बहुजन समाजवादी, इस बीच में जितने राजनीतिक दल हैं, ये सब हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ हैं। हमारा संविधान राजनीतिक दलों को लोकसभा और विधानसभाओं में जाने की अनुमति नहीं देता। और चूंकि सत्ता के ऊपर राजनीतिक दलों का कब्जा है, ये भ्रष्टाचार राजनीतिक दलों की देन है। ये महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या राजनीतिक दलों की देन है। अगर राजनीतिक दल सत्ता में न हो, इन सारी समस्याओं का हल निकल सकता है। मैं अफसरों से ये कहना चाहता हूँ,
जनता के सामने नजरें नीची कर, जनता को इज्जत दे करके उसकी बात सुनिए। उसका दर्द, उसकी तकलीफ आपका दिया हुआ है, आपकी व्यवस्था का दिया हुआ है, आपकी सरकारों का दिया हुआ है। अगर आज आपने उसकी आंखों की तकलीफ को नहीं पढ़ा, अगर आज आपने उसकी तकलीफ को नहीं सुना, तो कल उड़ीसा की तरह कोई आपको उठा ले जाएगा और तब कोई आपकी सुनने वाला नहीं होगा। ये मैं विनम्रता के साथ अपने देश में जो घट रहा है सिर्फ उसकी चेतावनी दे रहा हूँ। जय हिंद। जनतंत्र मोर्चा के माध्यम से जनतंत्र यात्रा है। पंजाब के जालियांवाला बाग से शुरुआत की, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश होकर अभी उत्तर प्रदेश में आई है। इसमें महत्वपूर्ण एक ही बात है कि लोक शिक्षा और लोक जागृति। लोगों को जगाना है। आज बहुत बार ऐसे दिखाई देता है कि लोगों में कई बातों का अज्ञान है। एक तो आज़ादी के 66 साल में हम इस देश के मालिक बन गए, यही पता नहीं चला लोगों को। 26 जनवरी 1950 जिस दिन हम प्रजासत्ताक दिन मनाया देश में, उस दिन जनता इस देश के मालिक हो गई। सरकारी तिजोरी जनता की है। पूरी जनता जाकर तिजोरियों का नियोजन नहीं कर सकती, इसलिए हम प्रातिनिधिक लोकशाही का स्वीकार किया। जनता ने आप अपने प्रतिनिधि भेजे, तो राज्य के लिए हम भेजे एमएलए साहब को और सेंट्रल के लिए भेजे एमपी साहब को। ये हम मालिक हो गए, तिजोरी हमारी है। आप हमारे सेवक बनकर जाइए और हमारे तिजोरी का सही नियोजन करिए। राष्ट्रपति ने क्या किया? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सनदी अफसरों का चयन किया। उनको भी बताया आपको गाड़ी देंगे, आपको बंगला देंगे, सब फैसिलिटीज देंगे, लेकिन आपने गवर्नमेंट सर्वेंट बोल के काम करना। गवर्नमेंट है जनता और सर्वेंट है सेवक। पूरे अफसर जनता के सेवक। जिनको हम चुन कर भेजा वो भी जनता के सेवक। मालिक कौन है? जनता। चित्र क्या है आज? जो मालिक है उनको बना दिया सेवक और जो सेवक है वो बन गए मालिक। ये उल्टा हो गया। ये जगाने के लिए हम बाहर पड़े। एक कोई हमें ग्रांट थोड़ा देता, किसी का कोई फायदा मिलता, इसलिए हम बाहर नहीं पड़े। उम्र के 75 साल हो गए। 26 साल का युवक था मैं। उस टाइम पर मैं मेरे जीवन में सोचते बैठा। 26 साल का युवक था, जीवन में सोचते रहा क्या चक्कर है दुनिया का। जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं। उम्र भर मेरा 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 मेरा, हाथ में देखो कुछ नहीं। कई लोग तो मेरा मेरा कहकर भी रुकते नहीं। मेरा वो मेरा, लेकिन तेरा वो भी मेरा, ऐसे प्रवृत्ति बढ़ रही। एक दिन तो मैं इस विचार पर आ गया कि आत्महत्या कर लूं। एक स्वामी विवेकानंद की किताब हाथ में आई, जीवन समझ में आ गया कि हर एक इंसान को जीवन मिला सेवा के लिए मिला। सेवा, सेवा में है मानव सेवा, जन सेवा ये भगवान की पूजा है, मानव सेवा ये माधव सेवा है। 26 साल की उम्र में मैंने तय किया कि मेरा आगे का लाइफ पूरा सेवा के लिए अर्पण। खतरा लगने लगा शादी कर लूं तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, फिर मैं देश की सेवा नहीं कर पाऊंगा, समाज की सेवा नहीं कर पाऊंगा।
इसलिए मैंने निर्णय ले लिया कि शादी नहीं करना। मेरे जीवन का हर क्षण समाज और देश की सेवा में लगे, ये सोचकर मैंने तय किया कि शादी नहीं करना। और आज 75 साल की उम्र हो गई, वही मेरे विचार है। मेरा गांव है रालेगंज सिद्धि नामक, वहाँ मेरी खेती बाड़ी है, 3 भाई है, परिवार है। 40 साल हो गए घर में जाकर, फिर से घर में नहीं। 3 भाई है, भाई के बच्चों का नाम क्या है मुझे पता नहीं है, कभी पता नहीं किया। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, करोड़ रुपए की। राष्ट्रपति ने पद्मश्री दिया, पद्म भूषण दिया, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कहाँ कहाँ अवार्ड मिल गए। 55 लाख रुपए के मुझे कैश अवार्ड मिल गए, उसका भी मैं ट्रस्ट कर दिया। उससे ब्याज आता है। 40-45 गरीब बच्चों की शादी कर देता हूँ, कहीं बैंक बैलेंस नहीं। मंदिर में रहता हूँ, खाने का एक प्लेट है और सोने का एक बिस्तर है, बस कुछ रखा नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में 6 कैबिनेट मंत्री घर भेज दिए, करप्टेड लोग। 6 मंत्री चले गए घर, 400 से ज़्यादा ऑफिसर घर चले गए, करप्टेड लोग। तो ये लड़ाई तब से मेरी जारी है। कोई पक्ष पार्टी का कोई लेन देन नहीं, कोई व्यक्ति से कोई लेन देन नहीं। मंदिर में एक फकीर होते हुए भी जब 6 मंत्री गए, 400 ऑफिसर गए, 7 कानून बनाए। राइट टू इंफॉर्मेशन पहले हमने बनाया कानून, RTI। 10 साल लड़ा उसके लिए, 10 साल। और सरकार धोखाधड़ी कर रही है, इसलिए मुंबई के आज़ाद मैदान में बैठ गया, करेंगे या मरेंगे। 12 दिन का अनशन हुआ, 12 दिन। और 12 दिन के बाद राष्ट्रपति ने RTI कानून पर साइन किया और 2002 में महाराष्ट्र में यह कानून लागू हो गया और 2005 में भारत सरकार ने लागू किया। आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं। 2G स्पेस घोटाला बाहर आ गया, आदर्श सोसाइटी घोटाला बाहर आ गया, हेलीकॉप्टर घोटाला बाहर आ गया, करोड़ों रुपए के घोटाले बाहर आ रहे थे। मेरा कहने का मतलब है, एक व्रत लिया जीवन में एक व्रत लिया, जब तक जीऊंगा समाज और देश की सेवा करूंगा, और जिस दिन मरूंगा समाज और देश की सेवा करते करते ही मरूंगा। ये मैं व्रत लिया, जीवन में व्रत लिया। मेरी तो ये धारणा है, अरे हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, हार्ट अटैक। ऐसे हार्ट अटैक आकर मृत्यु आना, इसके बजाय समाज और देश की सेवा करते करते मृत्यु आ गया तो ये मेरा सौभाग्य होगा। ये मैंने व्रत लिया जीवन में। मंदिर में रहता हूँ, कुछ रखा नहीं मंदिर में, सोने का बिस्तर, खाने का प्लेट। और इस फकीरी जीवन जीते हुए ये सब समाज की सेवा चल रही है। आज यहाँ किसान एसोसिएशन के माध्यम से आप सब आए। किसानों के बारे में भी मेरा आंदोलन कई बार हो गया। क्या हालत है किसानों की। आज़ादी के 66 साल के बाद किसानों की क्या हालत है। माल खाए मदारी और नाच करे बंदर। वो इतना मेहनत करता है, उसकी झोपड़ी नहीं बदल रही है, और उसके माल पर दलाली लेने वाले लोग 15-15 मंजिल के बिल्डिंग बनाकर बैठे। कई बार मैं आंदोलन किया, एक बार तो सरकार ने हमारे आंदोलन पर गोली चलाई। 4 लोग हमारे जगह पर चले गए, 7 लोग घायल हो गए, लेकिन हम लोग छोड़ा नहीं। देश के लिए मृत्यु आ गया, परवाह नहीं। तो आज यहाँ अब किसान भाई आए हैं, बहनें आई हैं,
मेरी विनती है, एक तो जनलोकपाल, जनतंत्र और साथ में किसान का प्रश्न। मैंने ये तय किया जीवन में, जनलोकपाल आ गया, जनतंत्र आ गया, तो आगे की लड़ाई पूरा किसानों के प्रश्नों पर पूरे देश में ये लड़ाई करेंगे। देश का किसान जागरूक करेंगे। आज क्या है कि किसान संगठन बहुत है, लेकिन मुझे जो दिखाई दिया थोड़ी कमी, तू बड़ा कि मैं बड़ा, ये सब भूलकर हम सब संगठित होना है। देश के किसान संगठन पूरे इकट्ठा आ गए तो सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा। वो काम हम करना पड़ेगा। अभी तो हम जनलोकपाल और लोकतंत्र के पीछे लगे हैं। जल्दी मैं कई बार बोल दिया है कि किसानों का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आज यहाँ विदेशी कंपनी को सरकार बुलाते हैं, संविधान के बरखिलाफ हो रहा है, संविधान के बरखिलाफ हो रहा है कि विदेशी कंपनियों को बुलाते हैं। दिल्ली में बैठकर किसानों की जमीन, कौन से जिले में, कौन से गांव में कौन किसान है, उसकी जमीन एक्वायर करना, दिल्ली में बैठकर डिसीजन लेते हैं। दिल्ली में बैठकर क्या अधिकार है? दिल्ली में बैठकर सुझाव लेने का क्या अधिकार है? क्यों? मुंबई दिल्ली में हमारी सरकार है, लेकिन हमारे गांव में हमें सरकार है। इसलिए मैं सरकार के पीछे पड़ा है। भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, जमीन लेना है, जंगल लेना है, गिट्टी लेना है, पानी लेना है, ग्राम सभा का डिसीजन जब तक नहीं होगा तब तक लेने का कोई अधिकार नहीं सरकार। क्योंकि ग्राम सभा ने ये बनाई है संसद। दिल्ली की संसद किसने बनाई? ग्राम सभा ने बनाई। राज्य की संसद किसने बनाई? राज्य की संसद हो, दिल्ली की संसद हो, ग्राम सभा ने बनाई। क्योंकि ग्राम सभा ये स्वयंभू है, सार्वभौम है। ग्राम सभा को किसी ने बनाया नहीं है। 18 साल की उम्र हो गई, वोटिंग करने का अधिकार आ गया, ग्राम सभा का मेंबर हो गया। एक बार मेंबर हो गया, मरने तक मेंबर है वो। ग्राम सभा को इलेक्शन नहीं है, संविधान बनाकर रखा है उसको, लेकिन हमें पता नहीं चला ग्राम सभा के बारे में। महाराष्ट्र में मैं 6 साल लड़ा और महाराष्ट्र कानून बनाया कि ग्राम सभा का अधिकार। पंचायत में, गांव के पंचायत में जो भी पैसा आता है डेवलपमेंट का, ग्राम सभा का परमिशन के बिना खर्चा नहीं कर सकते। अगर ग्राम सभा को बिना पूछे पंचायत ने खर्चा किया तो ग्राम सभा सरपंच, डेप्यूटी सरपंच को डिसमिस करेगी और ग्राम सेवक बरतरफ हो जाए। ये कानून हमें बनाना जरूरी है। मैं भारत सरकार के पीछे पड़ा है। हाँ कहते हैं लेकिन करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए उसके लिए एक बड़ा संगठन, अभी हम लोग जो घूम रहे, अभी भारतीय जन ने बताया, भारतीय जन ने आपको बताया कि लोकतंत्र, और हमने ये यात्रा निकली है लोकतंत्र, जनतंत्र। कहाँ है जनतंत्र? हम तो सिर्फ कह रहे हैं हमारे देश में जनतंत्र है, लेकिन जनतंत्र है कहाँ? जनतंत्र का अर्थ है जनता का, जनता ने, जन सहभाग से चला हुआ तंत्र, वो है जनतंत्र। कि जनता का, जनता ने जन सहभाग से चला हुआ तंत्र। तो आज कहाँ है वो जनता का, जनता ने, जन सहभाग से कहाँ है? आज तो पक्ष और पार्टी तंत्र बन गया, सरकार तंत्र बन गया, अधिकारी तंत्र बन गया। जनतंत्र कहाँ है? क्या हुआ ये जनतंत्र को? जनतंत्र की ये हालत क्यों बने?
उसका कारण ये हुआ 1857 तो 1947 तक संविधान को खोलिए और देखिए संविधान में देखिए कि कहाँ लिखा है पक्ष और पार्टी, कहीं पर भी नहीं है। संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा पक्ष और पार्टी चुनाव लड़ सकती है, ये संविधान में कहीं पर भी नहीं है। फिर क्या लिखा है? लोकतांत्रिक गणराज्य, जनता ने अपना कैंडिडेट सिलेक्शन करना चारित्रशील और उसको चुनकर भेजना है। पक्ष और पार्टी के जिक्र नहीं है, कहीं पर भी नहीं। आप खोजिए, संविधान में खोजिए, ये देश चला है संविधान के आधार पर और संविधान में पक्ष और पार्टी की बात कहीं पर भी नहीं। तो 1949 में हमारा संविधान बना। 1950 में 26 जनवरी 1950 प्रजासत्ताक आ गया। प्रजासत्ताक जिस दिन आ गया उसी दिन पक्ष और पार्टियां बर्खास्त होनी चाहिए थी संविधान के मुताबिक। इसलिए तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस वालों को कहा था कि अभी 26 जनवरी 1950 देश में लोकतंत्र आ गया, कांग्रेस पक्ष बर्खास्त करो। महात्मा गांधी ने कहा था। 35 मंत्री हैं, उनमें से 15 मंत्रियों पर आरोप है। क्या होगा देश का भैया, क्या होगा देश का? इसीलिए हम लोग देश भर घूम रहे लोगों को जगाने के लिए कि ये संविधान के विरोध में, संविधान के बरखिलाफ जा रहा। ऐसे लोग गुंडा, भ्रष्ट, व्यभिचारी, लुटारू जाकर संसद में बैठ गए और आज ये हालत बन गई देश में। जब तक हम पक्ष और पार्टी को वोटिंग करते हैं तब तक देश का भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। देश का भ्रष्टाचार खत्म करना है तो संविधान के मुताबिक जनतांत्रिक गणराज्य, और 6 करोड़ लोग अगर संगठित हो गए तो सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा। और हमने तय किया है जनलोकपाल और लोकतंत्र, जनलोकतंत्र, ये 2 हो गए तो आगे की लड़ाई हमारे किसानों के प्रश्न पर होगी। और ये लड़ते रहूँगा मैं, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा है। मैं किसान के घर में जन्म लिया तो ये मुझे उसका ज्ञान, उसका ऋण है। इसीलिए किसानों के बारे में मैं आगे भी लड़ता रहूँगा। मैं आपको आश्वासन नहीं दे रहा, मैं लीडर नहीं है, मैं कोई नेता नहीं है, लेकिन जीवन में एक व्रत लिया है। जीवन में मैं व्रत लिया कि जब तक जीना है समाज और देश की सेवा, और मरना है समाज और देश की सेवा। ये व्रत लिया। शरीर में प्राण है, तब तक मैं लड़ते रहूँगा। अभी दूसरा क्या करना? दूसरा कुछ करना नहीं, ये कुछ पास रखा ही नहीं, ना कोई धन दौलत की अपेक्षा है, ना कोई घर बच्चे। दिमाग में एक है कि मैं शादी नहीं किया लेकिन परिवार छूटा नहीं। छोटा परिवार करना था, छोटा ना करते हुए ये सब बड़ा परिवार हो गया मेरा। तो ये हम लड़ाई जारी रखनी है। तो 2006 में एक सांसद का पेमेंट 5,000 रुपया था, आज 50,000 रुपया कर लेकर बैठे आप। किस लिए? 12 रुपये में जब पेट भरता है तो 50,000 रुपये की आपको क्या जरूरत है? 12 रुपये ले लो, पेट भरो, भर के दिखाओ। 50,000 रुपया पेमेंट है आज एक सांसद का। किसका पैसा है? जनता का। जनलोकपाल बिल 2 साल से नहीं आ रहा, लेकिन पेमेंट अगर बढ़ाना है तो 1 दिन में नहीं लगता, बिल रख दिया, पास हो गया सब। ये लूट के लिए बैठे, जनता का पैसे के लूट हो रहे। 50,000 रुपया
तनख्वाह, एक सांसद, एयर फेयर फ्री, प्लेन में घुमो फ्री, ट्रेन फर्स्ट क्लास एसी फ्री ट्रेन का, 45,000 वोल्ट बिजली फ्री, सब मेडिकल फैसिलिटीज फ्री, रहने का कमरे फ्री, और इधर बोलते 12 रुपए में पेट भरता है। कुछ कम से कम सोच तो करनी चाहिए, जन के नहीं मन की तो थोड़ी। तो हमारा कहना है कि ये कहने वाले जो है, मेरा ख्याल है उनके दिमाग पर कोई असर हुआ होगा, उनको मेंटल हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा। 12 रुपए में पेट भरता बोलने वाले ना, उनको मेंटल हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। तो मैं ज़्यादा ना कहूँगा, हम बहनें काफ़ी तादाद पर आई है, आप सब किसान भाई है, मैं ज़्यादा ना कहूँगा, लेकिन मैं इस बात को आपके सामने रखता हूँ कि हम पहले से किसान के फेवर में हैं, और आगे भी हम किसान के बाजू में रहेंगे। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आंदोलन करना पड़े, जेल जाना पड़े, हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे।